Hello viewers, this is Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexologist as you know. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि कल हमने डिस्कस किया था जरियान मज़ी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जरियान मनी के बारे में, जिसको इंग्लिश में स्पर्मेटोरिया कहते हैं। स्पर्मेटोरिया जरियान मज़ी वो ऐसी कैफियत होती है जिसमें जब हम यूरिन पास करते हैं तो आम तौर पे जो पेशेंट होता है इसका, तो यूरिन के साथ में या यूरिन से पहले या फिर यूरिन के बाद में या इसी तरीके से जब स्टूल पास करते हैं, जब इजाबत के लिए जाते हैं, तो उस वक्त भी सीमेन जो है वो पेनिस से डिस्चार्ज होता रहता है। या इसी तरीके से अक्सर पेशेंट में जब लेटर स्टेज में एडवांस स्टेज आती है इसकी, जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब महज हम सोचते हैं, सेक्सुअल डिज़ायर हमारे आते हैं, शहवानी ख़यालात आते हैं, तो उस वक्त भी जो सीमेन होता है वो डिस्चार्ज होता रहता है। ये कैफियत है जरियान मनी की। एक्चुअली यूनानी लिटरेचर में इसकी 3 किस्में बयान की गई हैं, जो मैंने अभी बताए हैं कि किन किन हालतों में, किन किन सूरतों में जो मनी होती है वो खारिज होती है। इसी पर बेस्ड हैं वो 3 इसके फर्दर डिवीज़न किए गए हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। तो जरियान मनी की जो पहली किस्म है वो जरियान मनी जो बराज़ी है, उसको बराज़ी के नाम से जानते हैं। दूसरी किस्म है जरियान मनी बौली, जो बॉल के नाम से उसको जानते हैं। बराज मीन्स स्टूल, बॉल मीन्स यूरिन, जो पेशाब करते हैं। और इसी तरीके से तीसरी किस्म है इसकी, जिसे हम जरियान मनी मुसलसल कहते हैं। मुसलसल मीन्स रेगुलर, मतलब एवरी टाइम, कभी भी जो है वो किसी चीज़ के साथ मुनहसर नहीं होता, वो कभी भी डिस्चार्ज होता रहता है, पता भी नहीं होता पेशेंट को। तो ये 3 किस्में हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, जरियान मनी, बराज़ी, बौली और मुसलसल। तो अगर हम असबाब की बात करें कि क्या असबाब हैं, क्या कॉजेज़ हैं कि जिसकी वजह से जरियान मनी की शिकायत डेवलप होती है किसी भी पेशेंट के अंदर, तो जरियान मनी के आम तौर पे जो असबाब अभी तक देखे गए हैं, मैंने भी जो अपनी प्रैक्टिस में अभी तक देखा है, तो उसके कुछ मुतअद्दिद असबाब हैं। बहुत सारे कॉजेज़ इसके हैं जो बयान किए जाते हैं और बहुत सारे कॉजेज़ की वजह से जरियान मनी की शिकायत डेवलप होती है। तो अगर बात करें कि क्या क्या वजूहात हैं, तो सबसे पहले जो कॉमन है, 2 चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है जरियान मनी जिसकी वजह से होता है। एक तो जलक, जो मास्टरबेशन करते हैं, जिन लोगों में जलक की आदत ज़्यादा होती है उन लोगों में दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो है कब्ज़ की शिकायत। जिन लोगों का पेट ख़राब रहता है, कब्ज़ की शिकायत होती है, उन लोगों में ये दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। जरियान मनी की उन लोगों में कंप्लेंट ज़्यादा होती है जिनको कब्ज़ की, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। तो ये तो बहुत ही जो कॉमन है उनकी बात बताई मैंने, जो आम तौर पे ये कॉज देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो लोग एक्सेसिव क्वाइटस करते हैं, एक्सेसिव सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करते हैं, उन लोगों में भी ये दिक्कत हो जाती है। और इसी तरीके से किडनी का भी इसमें बहुत अहम रोल है। जिन लोगों की किडनी फेल होती है, किडनी फेल्योर के पेशेंट होते हैं, या इसी तरीके से कमज़ोर होती है, ज़ोफ़े किलिया कहते हैं, गुर्दा जो है वो कमज़ोर हो जाता है, या इसी तरीके से स्टोन होता है, अगर स्टोन हो किडनी में, किडनी स्टोन की वजह से भी ये दिक्कतें होती हैं। इसी तरीके से जो मसाना है हमारा, उस मसाने में भी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फ्लेमेशन की वजह से, या फिर अगर उसमें भी स्टोन हो जाए तो उसकी वजह से भी ये दिक्कतें आती हैं। इसी तरीके से जो लोग शराब ज़्यादा पीते हैं, कसरत शराब नोशी के जो लोग शिकार हैं, उन लोगों में दिक्कत होती है। और चाय जो लोग ज़्यादा पीते हैं, कहवा है, कॉफ़ी है, इस तरीके की चीज़ें जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें ये कंप्लेंट बहुत ही तेज़ी के साथ डेवलप होती है। और फासिद ख़यालात का भी इसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल है। जो लोग गंदे ख़यालात जिनके जहन में होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके माहौल सही नहीं होते, हर वक्त उनके माइंड में यही सब बातें चलती रहती हैं, तो उसकी वजह से भी होता है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग क़ुव्वत मासिका, वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, क़ुव्वत मासिका। क़ुव्वत मासिका एक्चुअली क्या होता है कि जिन चीज़ों को हमारी बॉडी में रुकना चाहिए, वो एक पावर होती है, नेचुरल पावर होती है, हमारी इंटरनल पावर होती है। जिन चीज़ों को हमें रोक कर रखना है बॉडी के अंदर, वो क़ुव्वत मासिका के थ्रू ही वो चीज़ें रुकती हैं। बट इस केस में क्या होता है कि क़ुव्वत मासिका जो है वो वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो जिन चीज़ों का रुकना चाहिए वो रुकती नहीं है और वो चीज़ें जारी हो जाती हैं, मुसलसल हो जाती हैं। इसी वजह से उसको हम लोग जरियान के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें मनी जो है वो जारी रहती है, जरियान।
तो ये असबाब हैं जिसकी वजह से आम तौर पे देखा गया है कि जरियाने मनी की शिकायत होती है। अब अगर हम बात करें कि अगर किसी शख्स में जरियाने मनी की शिकायत है, ये बीमारी डेवलप हो गई है, ये डिज़ीज़ उसके अंदर डेवलप हो गई है, तो फिर क्या क्या अलामात उसमें मिलेंगी। कोई पेशेंट अगर हमारे पास आ रहा है जरियाने मनी की कंप्लेंट को लेकर के, तो आम तौर पे वो आकर के क्या क्या कंप्लेंट करेगा। तो वैसे तो बहुत सारी इसकी अलामात हैं और सिस्टम वाइज बहुत सारी इसकी जो सिम्टम्स होते हैं वो ज़ाहिर होते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको चूँकि बहुत ज़्यादा कॉमन जो चीज़ है मैं उसी की बात करता हूँ, क्योंकि अगर सारे सिम्टम्स बताने लगा तो बात बहुत लंबी चली जाएगी। तो आम तौर पे जो मास्टरबेट करते हैं, जिन लोगों में मास्टरबेट की आदत होती है, उसकी वजह से जो जरियान होता है उसकी हम बात करते हैं। मास्टरबेट करने की वजह से आम तौर पे जो पेशेंट में कंप्लेंट्स आती हैं, जो मास्टरबेट की वजह से जो जरियाने मनी की शिकायत होती है, तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो वीकनेस, फर्स्ट ऑफ ऑल वीकनेस की कंप्लेंट करेगा पेशेंट। बहुत ज़्यादा उसको कमज़ोरी लगेगी, चेहरा उसका बिल्कुल मुरझाया हुआ लगेगा, वो चेहरे पे बिल्कुल गम के आसार नुमाया होंगे। ऐसा लगेगा कि उसको बहुत बड़ा कोई सदमा लाहिक हुआ है, उसको कोई बहुत बड़ा गम लाहिक हुआ है। इसी तरीके से पेशेंट में हर वक्त बिल्कुल सुस्ती रहेगी, काहिली रहेगी, कुछ भी करने का उसका मन नहीं करेगा, किसी भी काम में उसका मन नहीं लगेगा, अपने आप को बिल्कुल वो इन्फीरियर सपोज करेगा, सोचेगा कि मैं तो बहुत ही नाकारा हूँ, मुझसे कोई काम होने वाला नहीं है। ये कंप्लेंट आएगी। उसका हाफिज़ा जो है, मेमोरी जो है उसकी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, कुछ भी उसको याद नहीं रहेगा। इसी तरीके से यूरिन जब पास करेगा तो यूरिन पास करने में आम तौर पे उसको जलन का एहसास होगा, यूरिन का कलर जो होगा वो येलोइश होगा, येलो हो जाता है इसमें यूरिन का कलर। और जब ये उसकी कंडीशन और फर्दर डेवलप हो जाएगी, बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच जाएगी, तो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं बचता, उसके काबिल नहीं बचता। वो सोचता ही है कि यहाँ पर फ़ौरन जो मनी होती है वो खारिज हो जाती है, वो इस काबिल नहीं होता कि उसका इरेक्शन भी प्रॉपर हो सके, इरेक्शन भी नहीं होता। उनके जो आला तनासुल है, जो पेनिस है, उसमें छोटापन उसको महसूस होगा। और इसी तरीके से आम तौर पे जो लोग मास्टरबेट करते हैं उनमें टेढ़ापन भी उनके उज़्व मख़सूस में हो जाता है, टेढ़ा भी हो जाता है। इसके अलावा जब भी वो इसके बारे में सोचेगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में सोचेगा या शहवानी ख़यालात उसके जहन में आएंगे, तो फ़ौरन ही जो मनी है वो खारिज हो जाएगी। यहाँ तक कि कपड़े की रगड़ से भी, और उसका हाथ भी अगर टच हो जाएगा तो इसकी वजह से भी जो मनी होती है वो खारिज होती रहती है। तो बहुत ज़्यादा इसकी वजह से वीकनेस आ जाती है। तो ये तो अलामात हैं, सिम्टम्स हैं जो जरियाने मनी की हालत में आम तौर पे देखने को पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसका जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, उसूल इलाज क्या होगा। तो अब जाहिर सी बात है, जो मैंने असबाब बताए हैं आपको स्टार्टिंग में ही कि क्या क्या सबब हैं, क्या क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ डेवलप होती है, कोई भी पेशेंट इस मर्ज़ में मुब्तला होता है, वो असबाब हैं। उन असबाब को सबसे पहले आपको मुतय्यन करना है। कोई भी पेशेंट आपके पास आता है कि कोई भी ये कंप्लेंट लेकर के, तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री लेने से ही आप इन असबाब को मुतय्यन कर सकते हैं कि इस पेशेंट में जो मेरे पास आया है, इस पेशेंट में ये कॉज है जिसकी वजह से इसको जरियाने मनी हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें उस कॉज को रफ़ा करना है, उस कॉज को ख़त्म करना है, यानी जिसे हम लोग कहते हैं सबब का इज़ाला करना है। सबब का इज़ाला वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हम सबब का इज़ाला नहीं करेंगे तब तक के उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हम चाहे जितनी अच्छी दवाएं उसको देते रहें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिज़ॉल्व द कॉजेज़। जो भी कॉज हों आप उनको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें। इसके बाद मैंने जो दूसरा कॉज बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि कब्ज़ की वजह से, पेट कॉन्स्टिपेशन की वजह से, पेट ख़राब रहने की वजह से भी ये बहुत ज़्यादा होता है। तो निज़ाम हज़म की इस्लाह करनी है, उसको बेहतर बनाना है, मजबूत बनाना है। कब्ज़ की अगर उसको शिकायत रहती है तो कब्ज़ को रफ़ा करने की तदाबीर करनी है और उसका जो निज़ाम हज़म है उसको बेहतर बनाना है, मजबूत बनाना है। और इसी तरीके से जैसे जैसे ज़रूरत हो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप उसको मुसक्किनात और मुग़ल्लिज़ात दवाएं देंगे, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि उसके अंदर हिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो मुसक्किन दवाएं देंगे, उसको थोड़ा सुकून दिलाएंगे। और इसी तरीके से चूँकि सीमेन क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, पतलापन आ जाता है उसमें, तो मुग़ल्लिज़ात दवाएँ जो हैं हमारी
उनको देंगे। तो मुसक्किनात मुग़ल्लिज़ात देनी है। इसी तरीके से अगर हिद्दत बढ़ी हुई मिल रही है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर गर्मी मिल रही है, तो मुबर्रिदात दवाओं का इस्तेमाल करना है। ये हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, उसूल इलाज है। इसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रीट करना है। कोई पेशेंट अगर हमें आता है तो यही इसका जो उसूल इलाज है, इसी के ऊपर डिपेंड करती हैं हमारी मेडिसिन्स। तो अगर हम नुस्खे की बात करें कि कौन सा ऐसा मुजर्रब नुस्खा है कि अगर किसी शख्स को जरियान मनी की शिकायत है, तो हम कौन सा नुस्खा है अगर हम किसी पेशेंट को दे दें तो उम्मीद करते हैं कि तमाम असबाब में वो काम करेगा, तमाम कॉजेज़ में वो काम करेगा। तो अपनी प्रैक्टिस में मैंने बहुत सारे पेशेंट को एक नुस्खा है जो मैंने दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बहुत ही खातिर ख़्वाह रिज़ल्ट आए हैं, बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट है। अगर आप लोग भी उसका इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। उस नुस्खे में 5 अज्ज़ा हैं जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के। उन 5 अज्ज़ा को मुरत्तब करके एक पाउडर फॉर्म में मेडिसिन को मुरत्तब किया गया है। उन सारी दवाओं को इक्वल क्वांटिटी में लेना है या फिर 12-12 ग्राम आप ले सकते हैं। 12-12 ग्राम ले करके आप उनको बना सकते हैं प्रॉपर वे में, एक डोज तैयार हो जाएगी आपकी। तो वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें पहले नंबर पे है असलुसूस मुकश्शर। असलुसूस मुकश्शर जो कि जिसको मुलेठी कहते हैं। तो मुलेठी का जो छिलका है ऊपर का, उसको ज़रूर आपको निकाल लेना है। उसको निकाल करके ही आपको उसका पाउडर बनाना है। तो असलुसूस मुकश्शर लेना है आपको, गुलनार फ़ारसी लेना है और इसी तरीके से गुले सुर्ख लेने हैं। ये 12-12 ग्राम लेना है। और इसी तरीके से तुख्म सुद्दाब और तुख्म संभालू, तुख्म सुद्दाब और तुख्म संभालू, इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को भी आपको 12-12 ग्राम ही लेना है और इनको पाउडर बना करके बारीक फॉर्म में पाउडर बना लें और सुबह शाम दोनों टाइम आप इनको 10-10 ग्राम यूज़ करें। ये इसका तरीका है यूज़ करने का। तो उम्मीद है इंशाल्लाह इससे खातिर ख़्वाह रिज़ल्ट मिलेंगे और इससे जो जरियान की शिकायत है वो दूर हो जाएगी। तो आई होप कि आज की वीडियो में हम आपको समझा सके जरियान मनी के बारे में, कि जरियान मनी किसको कहते हैं, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, उसूल इलाज क्या होता है, और हमने आपको एक नुस्खा भी बताया। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे आपसे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।